पेट का फल यहोवा की दी हुई आशीष है। जो बच्चे हैं ना, ये खुदावंद की दी हुई बरकत है हमारे लिए। हालेलुया। कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल, हमारे जीवन में बहुत से लोग बांझ हैं, बेटियाँ बहुत से डॉक्टरों के पास इलाज करा रही हैं, अब उनके जीवन में क्या आशीष नहीं है। और जब उन्होंने खुदावंद को अपने जीवन में ग्रहण किया तो वो बांझपन क्या हुआ, हो गया। हालेलुया। तो बच्चे खुदावंद की दी हुई आशीष और मिरास है। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम खुदावंद के वचन में से पढ़ेंगे। आज इस बेटे का जन्मदिन है, वो भी उसी की दी हुई आशीष है, इस खुदावंद की दी हुई बरकत है। हालेलुया। आओ परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। और पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 4था अध्याय और उसका पहला वचन। नीति अध्याय, नीति वचन, उसका 4था अध्याय, उसके पहले वचन में से कुछ सीखेंगे आप लोग परमेश्वर की महिमा के लिए। तो 4 का 1। 4 का 1। हे मेरे पुत्रों, हाँ, बड़े ध्यान से सुनेंगे। आज हर एक बच्चा, अभी जो बच्चे सियाने समझदार हैं वो भी, अब जो शादीशुदा बच्चे हैं वो भी, अब जो बुजुर्ग हो गए वो भी सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भी माँ बाप ने कुछ आज्ञाएं हमको दी थी, और कई बच्चे क्या अपने पिता की, अपने माता की आज्ञा को मानते नहीं है, उस पर चलते नहीं है। आज इसी तरह से हम कुछ वचन में से सीखेंगे। कहना, हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो। पिता की शिक्षा को सुनो। हालेलुया। अब हर संडे आते हैं, चर्च के अंदर बीच में आते हैं, और हर संडे आपको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा दी जाती है। हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। अब हमसे जो उत्पन्न हुए वो हमारे बेटे बेटियां हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए हैं। आज हमें उन्हें ये शिक्षा देनी, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को सुन और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। आज हमें अपने बच्चों को कहना, समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, समझ को प्राप्त करो, सूझ को, समझ को, ज्ञान को, बुद्धि को प्राप्त करो। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। अब मेरी शिक्षा को ना छोड़ो, हमें ना परमेश्वर की शिक्षा को छोड़ना है, और ना जो हमारे माता पिता ने हमें शिक्षा दी है, ना उसको हमको छोड़ना है। हालेलुया। जो शिक्षा आप अपने बच्चों को दोगे, उसी शिक्षा के अनुसार बच्चा पलेगा, बढ़ेगा और जवान हो जाएगा, और उसी शिक्षा पर वो चलता रहेगा। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं बच्चा अगर गाली सिखाया या लड़ना सिखाया या नशा करना सिखाया, तो बहुत से लोग बार पे क्या लगाते, एजुकेशन। हमारा बच्चा ऐसा नहीं है बाहर से सीख आया, और नहीं, पहला स्कूल, पहले टीचर, आप अपने बच्चों के पहले टीचर उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता ही हैं जो उसको शिक्षा देते हैं। जो घर में बच्चा देखता वही सीखता। हालेलुया। तो आज हमें बच्चों को अपनी एक शिक्षा देनी है कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को सुन और समझ प्राप्त करने में मन लगा, बुद्धि को प्राप्त कर, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। परमेश्वर ने हमें कौन सी शिक्षा दी है? उत्तम शिक्षा दी है। और हमारे माता पिता ने हमें कौन सी शिक्षा दी है? उत्तम, अच्छी शिक्षा दी है। तो हमें अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा देनी है? जल्दी बोलिए, कौन सी शिक्षा देनी है? उत्तम, अच्छी शिक्षा देनी है। हालेलुया। अब जो शिक्षा आप अपने घर में, अपने परिवार में अपने बच्चों को दोगे, बचपन से उसको सिखाना स्टार्ट करोगे, वही बच्चा सीख। अगर आप उसको बचपन से बाइबल पढ़ा रहे हो तो बाइबल पढ़ना सीख जाएगा। हालेलुया। अगर आप उसको टीवी स्क्रीन सिखा रहे हो, टीवी पे फिल्में देखना सिखा रहे हो, तो फिल्में देखना सीख जाएगा। अगर आप उसको गाली देना सिखा रहे हो, वो गाली देना, जो आप उसको सिखाओगे बचपन से बड़ेपन तक वही वो सीखेगा, और वही उसके दिमाग, उसके ब्रेन में बसा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी बहुत से लोग कहते हैं अभी ये बच्चा सीख जाएगा, जब बड़ा होगा समझ जाएगा। बड़ा होकर वो ही समझेगा जो बचपन में आपने उसको समझाया। बड़ा होकर फिर वो चेंज हो जाएगा? नहीं हो सकता। हालेलुया। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे छोटी उम्र में नशे पे लग गए हैं। अब जब वो पूरी उम्र में आके छोड़ दिया उन्होंने, नहीं छोड़ा, क्योंकि वो उस चीज के क्या हो चुके हैं? आदी हो चुके हैं। वैसे ही बच्चा उस शिक्षा का आदी हो चुका होता है जो आप बचपन से उसको देते हो। हालेलुया। समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ?
हालेलुया। हाँ, और मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। अब मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो मैं भी अपने पिता का कहता, पुत्र देखो था। मैं भी अपने पिता का इकलौता पुत्र था। तो यीशु मसीह भी अकेला अकेला इकलौता पुत्र था अपने पिता का। पर उस पिता ने हमारे पापों के लिए, हमारी अच्छी शिक्षा देने के लिए उस अपने इकलौते पुत्र का भी असफा नहीं किया, उसको कलवरी क्रूस के ऊपर क्या कर दिया, चढ़ा दिया, अब बलिदान दे दिया, ताकि हम उत्तम शिक्षा पाके अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा देके एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो सके, इसको के पास के लिए तैयार हो सके। तैयार हो सके। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसने उस पुत्र को हमारे लिए दे दिया। वो इकलौता था। हमारे तो फिर भी किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 10 हैं, किसी की पूरी टीम है। हालेलुया। हालेलुया। तो समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। अकेला दुलारा था। और मेरे पिता मुझे ये कहकर कहता, सिखाता मेरा था, पिता मुझे ये कह के सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तेरा मन मेरे वचनों पे। क्या आज अपने बच्चे को आप ये सिखाते हैं कि बेटा उठ सुबह प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर, बड़ों का आदर कर। हालेलुया। हालेलुया। मैंने देखा बहुत सी फैमिलियों में जाके, खुद हमारी फैमिली में भी है, या कुछ बड़े घरों में जाके देखा, अगर किसी के साथ बिजी होना है तो बच्चे को क्या करते हैं, फोन करा देते हैं। आप घर का काम करना, बच्चे को टीवी लगा दिया, ये शिक्षा देते हैं। पर हमें कौन सी शिक्षा देनी? बचपन से अपने बच्चों को खुदावंद का कलाम पढ़ना सिखाइए, चर्च लेके जाइए साथ में उनको। हालेलुया। अब उत्तम शिक्षा दीजिए उनको। हालेलुया। हालेलुया। तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तेरा मन मेरे, हर बार में वो कहता, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर। तू मेरी आज्ञाओं का क्या कर, पालन कर। हमें प्रभु यीशु मसीह ने कुछ आज्ञाएं दी हैं, हमें उनका पालन करके अपने बच्चों को आने वाले टाइम में वही आज्ञाओं को सिखाना, अब उन्हीं आज्ञाओं पे पालन करने का हुक्म देना है। और वही आज्ञाओं के अनुसार आपका बच्चा जब पढ़ेगा, बड़ा होगा, पढ़ेगा उस आज्ञाओं के साथ, तो एक अच्छा नागरिक पैदा होगा, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी पैदा होगी, एक अच्छा स्टैंड होगा आपके घर के अंदर। तो लड़ाई झगड़े क्लेश भी नहीं जाते हैं। हालेलुया। तब जीवित रहेगा। फिर कहता, जब तू मेरे वचन, मेरी आज्ञाओं पर मन लगाएगा तो फिर लंबे समय तक क्या रहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया। कि हम लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हैं। अपनी पूरी आयु 120 साल की आयु परमेश्वर ने ठहराई है। अगर हम चाहते हैं कि आज हम 120 साल की आयु को भोग के स्वर्ग में जाएं, तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पे क्या करना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा। हालेलुया। बुद्धि को प्राप्त कर, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। और ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। वो तेरी रक्षा करेगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, अब बाइबल एक बात को बयान करती है कि सबसे पहले, बहुत से लोगों से जब पूछा जाता है कि सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया, वो बोलते हैं बाइबल में लिखा सबसे पहले परमेश्वर ने धरती और आकाश की क्या की, सृष्टि की रचना की। तो नहीं, बाइबल बताता है धरती और आकाश को बनाने से भी पहले परमेश्वर ने एक चीज को बनाया, बुद्धि को बनाया। क्योंकि बाइबल में लिखा, जब कहते परमेश्वर ने धरती और आकाश को बनाया, तो बुद्धि कहती मैं उस जगह पे, उस जगह समय क्या थी, मैं विराजमान थी। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि के अनुसार पूरी सृष्टि को बनाया। और जब हम घर में कोई काम करते हैं, क्या अगर आपके पास दिमाग नहीं, बुद्धि नहीं है, तो क्या आप उस काम को कर पाएंगे? मान लो आपने घर की डिजाइनिंग करनी है, आपके पास दिमाग नहीं, ब्रेन नहीं है, आपके पास दिमाग काम नहीं करता, तो क्या आप उस घर का नक्शा बना सकते हैं? नहीं। तो बुद्धि, सबसे पहले बुद्धि को बनाया गया परमेश्वर ने क्या, अब बुद्धि से परमेश्वर ने सारी सृष्टि को क्या करा, बनाया। क्योंकि बुद्धि के साथ वो कहता गया, अपनी समझ के साथ कहता गया, धरती बन जाए, आकाश बन जाए, जीव बन जाए, जंतु बन जाए, पक्षी बन जाए, समुद्र बन जाए, सारी चीजें। पर जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, फिर उसने बुद्धि और अपने हाथों का, अपनी बॉडी का सहारा लिया और उस इंसान को क्या कहा, धरती के ऊपर बना डाला। तो बुद्धि क्या सबसे उत्तम है। जब भी आप मांगे परमेश्वर को, प्रभु हमको बुद्धि दे, हमारे बच्चों को बुद्धि और समझ दे। हालेलुया।
बुद्धि को ना छोड़, बुद्धि को कहता ना छोड़ना, वह तेरी रक्षा करेगी। वही हमारी रक्षा करेगी। जब हमारे पास बुद्धि होती है, हम बुद्धि के साथ चलते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होती है, उन्नति होती है। और जब हम बुद्धि के साथ नहीं, दिमाग के साथ नहीं चलते हैं, तो हमारे जीवन में क्या आती है, मुश्किलें, परेशानी है। जब हम समझ का सहारा लेके चलते हैं, तो हम एक सही रास्ते पर चलते हैं। हालेलुया। तो इस करके बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को प्राप्त कर, इनसे अपना मन, मेरे वचनों से अपना मन ना हटा, उससे प्रीति रख, उससे प्रीत रख, वह तेरा पहरा देगी। वो ही तेरा क्या करेगी, पहरा देगी। वो ही तेरा सुरक्षा रखेगी। वो ही तुझे बुराई के मार्ग से बचाएगी। वो ही तुझे विपत्तियों से छुड़ाएगी। वो ही तुझे बीमारी से छुड़ाएगी। हालेलुया। जब हम बुद्धि के साथ चलते हैं, मान लो अभी बुद्धि के साथ नहीं चल रहे, डॉक्टर ने हमें क्या, फलानी सब्जी नहीं खानी, मान लो अगर आप खा रहे हो, तो आप बुद्धि के सहारे नहीं, अपनी समझ का सहारा लो। हालेलुया। हमें बुद्धि के सहारे चलना, हर काम को बुद्धि के साथ। हालेलुया। बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि सब में उत्तम और श्रेष्ठ गिनी गई है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे, जो कोई तू प्राप्त करे, उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। समझ की प्राप्ति का यत्न तेरे जीवन में घटने ना पाए। अपनी समझ, अपनी सोच को कभी भी अपने जीवन में घटने ना देना, क्योंकि जहाँ आपकी समझ और आपकी सोच घटेगी, वहीं आपका लेवल क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब समझ नहीं जाएगी या बुद्धि समझ के सारे नहीं चलेंगे, तो हमारा लेवल क्या होगा, डाउन होगा। हालेलुया। और हम अपने बिजनेस में भी फेल हो सकते हैं, अपनी जिंदगी में भी, अपने कैरेक्टर में भी, अपनी फैमिली लाइफ में भी फेल हो जाएंगे। हालेलुया। तथा समझ का सहारा, बुद्धि का समझ। तो परमेश्वर ने हमें कौन सी शिक्षा दी है, उत्तम। कौन सी शिक्षा दी है, सब बोलेंगे कौन सी शिक्षा दी है, उत्तम शिक्षा। ये है कि चुगली करना, बुराई करना, झूठ बोलना, पाप करना, ठगी करना, उपचार करना, चोरी करनी, निंदा करनी, झगड़े करना, तो हमारे सबके जीवन में तो यही कुछ है। क्योंकि आज तक हमने उत्तम शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, उसके वचनों पे, उसके हुक्मों पे अमल नहीं किया। आज से हमें उसके हुक्मों पे अमल करना, उसके वचनों पे अमल करना है, और बुद्धि को प्राप्त करना। हालेलुया। उसकी बढ़ाई कर, उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। वो तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए, जब तू उससे निपट जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी। तब वो तेरी क्या करेगी। जब आप बुद्धि के सहारे चलोगे, तो फिर वो आपकी महिमा को क्या कराएगी, बढ़ाएगी। जब आप बुद्धि के अनुसार चलोगे, समझ के सहारे चलोगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी घर की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, आपका घर एक ऊंचे लेवल पर जाएगा, आपकी पति पत्नी की जो जीवन लाइफ है वो स्थिर होकर चलेगी। फिर लोग आपको देख के क्या कहेंगे, ये उत्तम शिक्षा के साथ जनता में बुद्धि आपको उत्तम और ऊंचा बनाएगी। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम की। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी। वह तेरे सिर पर शोभामान भूषण बांधेगी। वही आपको स्वर्ग में जो मुकुट रखा, वही आपके सिर पर वो मुकुट रखेगी। अगर आप बुद्धि के सहारे चलोगे, इसके वचनों पे परमेश्वर के मन लगाओगे, उत्तम शिक्षा को जान के उत्तम शिक्षा को ग्रहण करोगे, तब आप स्वर्ग के राज्य में क्या करोगे, प्रवेश करोगे। हालेलुया। कहता चौड़ा है, खुला है वो रास्ता जो विनाश की ओर जाता है, भीड़ा और तंग है वो मार्ग जो मेरे घर की ओर जाता है। बहुत कम है जो भीड़े रास्ते से चलना पसंद करते हैं। हालेलुया। तो भीड़े रास्ते में क्या मुश्किल है, परेशानी है, वहाँ पे कांटे भी चुभेंगे, आपके सेक भी लगेगा, आपके हाथ पाँव भी छिलेंगे। जब भीड़ी गली में से जाएंगे तो भाग सकेंगे आप तेज, नहीं भाग पाएंगे। हालेलुया। और चौड़े रास्ते पे आदमी कैसे भागता है, अभी हाईवे पे जब हम गाड़ी चलाते हैं, कितनी स्पीड पे चलाते हैं, 120 पे एक्सीलेटर पे पैर दे जाते हैं, और आगे जाके क्या हो जाता है, उसकी चौड़े रास्ते पे हम बेप्रवाह होकर चलते हैं। और जब भीड़ी गलियों में आप डर के चलते हैं, तो गाड़ी नहीं भगा पाएंगे ना, वहाँ डर के चलेंगे, वहाँ हर चीज़ को इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन। हालेलुया। तो फिर कभी ना तो एक्सीडेंट होगा, ना आप नरक की आग में जाएंगे, आप उत्तम शिक्षा पाते परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया।
वह तुझे सुंदर मुकुट देगी। वह तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, है मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। मेरी बातें सुनकर क्या कर? कितने लोग ग्रहण करेंगे? हालेलुया। इनको ग्रहण करना ये नहीं है कि पादरी ने सुनाया, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। अगर इसको आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, इसको अपने साथ घर लेकर जाएंगे, फिर आपके जीवन में काम होगा। एनीवे नहीं होगा। हालेलुया। इस समझ, इस बुद्धि को अपने साथ लेकर जाइए और शैतान को क्या दीजिए? मार दीजिए। हालेलुया। क्योंकि शैतान, जब आप परमेश्वर में, आप अच्छी शिक्षा में आप आगे बढ़ेंगे, शैतान आपको ऐसे ऐसे क्यों आपके सामने ले आके खड़े करेगा कि आप अपनी समझ, अपनी बुद्धि से अपने संतुलन को खो बैठेंगे आप। हालेलुया। संतुलन नहीं खोना, कैसी भी परिस्थिति आए अपने संतुलन में बने रहना, अपनी बुद्धि में बने रहना, ताकि हम शैतान का सिर कुचल सकें। हालेलुया। हाँ, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। बहुत लंबे समय तक जीवित रहेगा। कितने लोग चाहते हैं लंबे समय तक जीवित रहना? कितने लोग चाहते हैं 120 साल की आयु? हालेलुया। एक लंबी आयु तक जीना हमें। हालेलुया। जब हम बुद्धि और समझ को प्राप्त करेंगे, फिर लंबी आयु भोगेंगे। परमेश्वर ने जो आयु ठहराई वो भोग कर हम जाएंगे, और भोगने के बाद भी शरीर हमारा खत्म हो जाएगा और हमारी आत्मा, हमारी तंदुरुस्ती बनी रहेगी। हम जीवित रहेंगे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। कितने लोग जीवित रहना चाहते हैं हमेशा के लिए? हमेशा के लिए कितने लोग जीवित रहना चाहते हैं? हालेलुया। अगर जीवित रहना चाहते हैं तो परमेश्वर की बुद्धि और समझ का सहारा लीजिए, उसके वचनों, उसकी हुक्म, उसकी आज्ञाकारी में चलिए और शैतान को क्या करिए? हालेलुया। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है। मैंने तुझे बुद्धि का क्या बना दिया? मार्ग बताया है। आज हमने क्या सीखा है? बुद्धि का मार्ग सीखा। आज हमने आपको बुद्धि का मार्ग, उसका रास्ता दिखाया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिखाया। हालेलुया। और सिद्धाई के पथ पर चलाया है। सिद्धाई के पथ पर हम चलेंगे आज से। हालेलुया। प्रभु, पिछले टाइम में जो हमसे गलती, हमसे गुनाह हुए, आज से हम तौबा करते, माफी मांगते और आज से तेरे साथ वफादार और सिद्ध होकर चलेंगे। क्योंकि उसने अब्राहम को क्या, मेरी दृष्टि में सिद्ध होकर चलता जाए, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं पूरे संसार में आपका नाम हो? हालेलुया। और सिद्ध होकर परमेश्वर के साथ चलते जाइए। हाले अभी उसको बनाया नहीं, और उसने विश्वास कर लिया कि मैं जातियों का पिता बन चुका हूँ। आपका विश्वास आपके जीवन में तो बनाएगा। जो आपने सोच लिया, अब जिस चीज पर आपने विश्वास कर लिया कि ये काम मेरे जीवन में होगा, कर चुका है परमेश्वर, होने से पहले मैं 100% आपको बताता हूँ वो काम हो चुका है। आमीन। हालेलुया। आप उस चीज को पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी। चलने में फिर तुझे रोक टोक ना होगी। और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। चाहे फिर तू दौड़ भी लगाएगा तब भी तू ठोकर ना खाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम बुद्धि के साथ चलेंगे तो अंधेरे में नहीं, रोशनी में चलेंगे। हालेलुया। रोशनी में जब दौड़ेंगे तो ठोकर लग सकती है? नहीं लग सकती, क्योंकि पहले हम अंधकार के बीच में थे, अन्य देवताओं की पूजा करते थे। हालेलुया। हालेलुया। उनको दंडवत करते थे, हम अंधकार में थे। तो हमारे जीवन में कितनी विपत्तियां थी। मेरे जीवन में तो बहुत थी। मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर ने मुझे उन विपत्ति से क्या किया? आजाद किया। हालेलुया। आप जब रोशनी में चलोगे, रोशनी में दौड़ोगे, तो कभी भी एक्सीडेंट हो नहीं सकता। हालेलुया। ज्योति में चले, क्योंकि इसके बच्चे में लिखा मैं जगत की क्या हूँ? ज्योति हूँ। फिर बाद में लिखा कहता तुम जगत की ज्योति हो। पहले उसने कहा मैं जगत की ज्योति, फिर बाद में बोलता तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। फिर ज्योति का काम क्या करना है? लोगों को प्रकाश देना। क्या काम है ज्योति का? ट्यूबलाइट का क्या काम है? हमारा क्या काम है? लोगों को रोशनी देना, अंधकार में से निकालना। अंधकार से निकालना। ये नहीं कि कुछ ऐसे वचन, कुछ ऐसे वर्ड बोल दे कि वो इंसान ठोकर खा जाए और भटक जाए। हालेलुया। हमें उनको रोशनी देनी, उनको चमकाना है। हालेलुया। हाँ। शिक्षा को पकड़े रहे। शिक्षा को पकड़ के रखो। जो शिक्षा तुम लेकर जाते हो खुदावंत के भवन से, बाइबल से जो शिक्षा आपको मिलती है, इसको क्या करके रखना? पकड़ के रखना, अपने जीवन में बांट कर रखना उस चीज को। हालेलुया। छोड़ना नहीं है। ये ना है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अभी चलो कहने में कहता, फिर भी कहूँगा कि ताकि मैं मतलब है कि सिखाने के लिए मुझे खुदावंत ने दृष्टांत दी, में ऐसी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं, प्रैक्टिकल करके बताता हूँ तो लोगों को समझ आ जाती है। हालेलुया। क्योंकि जब प्रैक्टिकल करते कुछ लोग, कल रात को इनको प्रैक्टिकल के द्वारा बताया
एक भी नहीं कर सकते। हालेलुया। अभी कहता ऐसे इंसान ना बनो जो आईने में अपनी शक्ल देखकर आया और जब घर से बाहर जाके निकला तो भूल गए, अपने साथ वाले से पूछने लगा क्या मेरे चेहरे पे सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं कि मैं अभी देख कर आया तो मैं वैसा ही हूँ। ऐसे ना बनो कि कहता बहुत से अपनी शक्ल देखकर क्या होते हैं, भूल जाते हैं। वचन को सुनकर उसको भूलने वाली, उस पर अमल करने वाले बनो, उसको बांध के रखो अपने जीवन से। जब इस वचन को अपने जीवन से आप बांध लोगे, कभी भी अंधकार में नहीं चल पाओगे, ज्योति में चलोगे आप। ज्योति हमेशा प्रकाशन देती है। हालेलुया। हमेशा आपकी लाइफ में अंधेरा नहीं होगा, लाइट्स आएगी। अंधेरे का मतलब कभी क्लेश झगड़े नहीं होंगे, फिर रोशनी होगी, आनंद और शांति होगी। हालेलुया। शिक्षा को पकड़े रहे, शिक्षा को पकड़ के रख, उसे छोड़ ना दे, छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। वही तेरा। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में लिखा, अगर तू लंबे समय तक जीवित रहना चाहे तो मेरी आज्ञाओं को मान, उसको पकड़ के रख। हालेलुया। हालेलुया। और हमें हर आज्ञा को परमेश्वर की मानना है। हालेलुया। पुराने नियम में तो खुदावंद ने मूसा को 10 हुक्म दिए थे, पर नवे नियम में आप देखिए परमेश्वर कितना भला प्रभु है, उसने छोटी सी आज्ञा आपको दी, अपने सम्मान अपने पड़ोसी से क्या रख, प्रेम रख। अपने सम्मान अपने पड़ोसी से क्या रख, प्रेम रख। पर हमारा घर में ही प्रेम नहीं है। बाप का बेटे से नहीं, माँ का बेटी से नहीं, सास का बहू से नहीं, पति का पत्नी से नहीं। हालेलुया। ये सब चीजों को शैतान लेगा। छोटी सी आज्ञा उसने क्या, सब आज्ञाओं से बड़ी आज्ञा देता हूँ कहता, अपने से सम्मान अपने पड़ोसी से क्या कर, प्रेम कर। तो हम पड़ोसियों को अगर आशीष आते देखते उनके घर में कोई नई चीज आ गई, नहीं लगता 2 नंबर का धंधा करते चले ये थे। हालेलुया। तो हम स्ट्रगल नहीं, देखो कितनी मेहनत कर रहा है उसके लिए। अपने अपने पड़ोसियों से प्रेम करना, उनके लिए हमेशा प्रार्थना ही करना। अपने बैरियों के लिए, जो हमारे दुश्मन भी है ना, उनके लिए भी प्रभु कहता है प्रार्थना कर, आशीष दे उनको। एक वचन लिखा यहाँ पर देखो, तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए, ना कि शराब देने के लिए। हम सब आशीष के बारिश, हमें हर एक जन को क्या देनी है, आशीष देनी। अपने पड़ोस वालों को, अपने घर वालों को, अपने नगर वालों को परमेश्वर की प्रार्थना करें, प्रभु मेरे नगर को तेरी आशीष, मेरे नगर के लोग आशीष होते हैं। हालेलुया। समझ आ रहा है। दुष्टों की राह में पाँव ना रखना, दुष्टों की राहों में पैर नहीं रखना। जो लोग दुष्ट कर्म करते हैं, परमेश्वर कहता है उनके साथ भी नहीं चलना, उनके साथ एक कदम भी नहीं बढ़ाना। बहुत से लोग पता क्या करते हैं, अगर कोई नशा करा वो करता पकड़ा करते हैं, पता चल गया देखियो क्या करना है। बाइबल बोल दास्ती है, कहना दुष्टों की राहों में पैर ना रखना, ना रखना, और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। क्योंकि मान लो अगर जब कनक पिसती उसके साथ घुन होता है, बच जाता है, घुन भी साथ में पिसता है। अगर आप अच्छी सोसाइटी के इंसान हो, अगर आप बुरी सोसाइटी के इंसान के साथ जा रहे हो, आप पे एजुकेशन लगेगा ही लगेगा, चाहे आप वो काम करते हैं या नहीं करते। मैं कुछ टाइम पहले ठेकेदारी करता था और एक मेरा पार्टनर था, तो वो डेली पिया करते थे, मैं शाम को जाके सब खाते में बैठ के उसके साथ हिसाब किताब किया करता था। तो एक दिन एक क्रिश्चियन भाई आया, देखिए आया, वो भी पीने, और वहाँ बैठे थे। कहता यार आदमी आप 4 गिलास यहाँ 3 रखे, कहते ये भाई साहब पीते नहीं है। मैं कहते भाई किसी पीते नहीं, मैं भैया मैं 4 जाना। कहता अगर आप नहीं भी पीते हैं, जब यहाँ से बाहर निकलेंगे आप, देखने वाले ने आपको यही बोलना है। हालेलुया। मैंने उस दिन से मैं शपथ खा ली, मैं कहा आज के बाद अगर तुमने मेरे साथ हिसाब करना तो हम साइड पर ही करेंगे, आज के बाद नहीं। हालेलुया। तो कहता कनक के साथ घूम पिसता, आप अगर वो काम करते हैं या नहीं करते, आप नशा करते हैं या नहीं, आप व्यभिचार करते हैं या नहीं, अगर उसके साथ जा रहे हैं आप व्यभिचारी भी नहीं इस करते। कहता बद मस्तों की झुंडियों में कदम ना रखते, सोसाइटी भी नहीं करनी है। हालेलुया। उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके पास से भी ना गुजर,
उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, उसके पास से मुड़ कर आगे निकल जाओ, उसके साथ ना चलो, आगे चले जाइए। चाहे आपका रिश्तेदार है या आपका जानने वाला, तो छोड़िए, उसकी कदम बढ़ाइए, आगे चले जाइए। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें, दुष्ट लोग जब तक बुराई ना कर ले उनको खाना पीना हजम। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, और गुस्सा नहीं करना, खास तौर पे लेडी औरतों के लिए खासियत ये होती है, अगर मान लो उनको कोई बुराई पता लगी, बहुत सी लेडी है जो कर लेती है हजम, अब बहुत सी औरतों के पेट में बात हजम नहीं होती, पता लग जाए, चाहे अगर वो बहन भाई खड़े हैं, सारी बात उनके पेट में चुबाड़े पहनते रहेंगे, जब तक वो गल किसी ने आगे बुराई ना कर दे तब तक उन्हें नींद आती है। सही गल है कि झूठ है? सही है ना? जब तक वो गुब्बारा जो निकलता नहीं है ना, बुराई नहीं कर देता, तब तक उन्हें नींद नहीं आती। कहना जब तक बुरा इंसान बुराई ना कर ले वो चैनल सुनता नहीं है, तो उनको नींद नहीं आती। और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं, किसी को ठोकर ना खिलाएं, तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। नींद नहीं आती है। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते, पाप के नाल कमाई हुई रोटी खाते हैं। हालेलुया। और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु यानी कि शराब पीते हैं। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। हम जगत की ज्योति हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या, मैं जगत की ज्योति हूँ, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या, तू मेरी हैकल, तू मेरा घर, तू मेरा मंदिर है। अगर हम परमेश्वर का मंदिर है तो वो ज्योति किस में बसती है? हमारे अंदर। तो वो ज्योति हमारे अंदर से क्या होनी चाहिए? चमकनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक नाम नहीं है, एक चरित्र है, एक करैक्टर है प्रभु यीशु मसीह। उसने क्या, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा आपका स्वभाव हो जाए, फिर तो हम जगत की ज्योति हैं, यानी वे हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर वो ज्योति हमारे बीच में नहीं है, हम चाह रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इस धोखे से आज हमें बाहर आना है, इस अंधकार से आज हमें बाहर आना है, और एक अच्छी ज्योति बनना है, एक अच्छा स्वभाव सा रिस्पेक्टेड मसीह बनना है, इज्जतदार मसीह बनना है। हमें एक करैक्टर को साबित करना जो प्रभु यीशु मसीह का करैक्टर था, ऐसा चरित्र हमारा हो। क्योंकि अगर उसमें लिखा, अगर तू अपने विश्वास को संपूर्ण पूरा करके दिखाना चाहे तो एक बात से कर सकता है, प्रभु जैसे तू पवित्र वैसे मैं भी केवल पवित्र, उसकी पवित्रता में हम उसके विश्वास को पक्का कर सकते हैं। हालेलुया। जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक, सूरज देखते ना निकलता है, जैसे जैसे दिन बढ़ता है सूरज की रोशनी क्या होती है? बढ़ती जाती, तेज होती जाती। ऐसे ही हमारा प्रकाश बढ़ता रहना चाहिए प्रतिदिन। हालेलुया। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है। वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। किस से ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। मेरे वचन ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपना कान लगा, लगाना से अपना कान परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की आवाज पर। यानी कि इवन यहाँ नहीं कि अपने पड़ोसी में, हमारे पड़ोस में क्या होगा, हमारे गांव में क्या होगा, हमारे मोहल्ले में क्या होगा, फलाने घर में क्या होगा, इन चीज़ों पे अपना कान नहीं लगाना। कोई चुगली कर रहा वहाँ पर कान नहीं लगाना। बहुत से लोग देखते हैं, कोई अगर दो बात करें बड़े ध्यान से आराम से जाकर बात करो, अपना कान। इन कामों के लिए परमेश्वर ने ये कान नहीं दिए, ये कान परमेश्वर ने आपको दिए हैं तो अपने वचन सुनाने के लिए दिए। उसके वचन में लिखा है पूरी बॉडी तेरी। अगर ये दो हाथ भी दिए तो हम बार बार कहते अपने हाथों को उठाओ, बोलो हालेलुया। उसका मतलब है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर के हाथ दिए। ये कान हमें परमेश्वर ने अपनी आवाज़ सुनने के लिए, ये आंखें परमेश्वर ने अपना वचन देखने के लिए दी, ये जबान खुदावन ने अपना कलाम पढ़ने के लिए दी, ये पाँव खुदावन ने हमें अपने भवन, अपने कामों के लिए दिए। यानी कि ये नहीं कि कौन से चलता हम
हालेलुया। और अपना कान मेरी बातों पर लगा, अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, इनको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है जिनको वो प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। उनके जीवित रहने का, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। कितने लोग आज प्राप्त करना चाहते हैं? जल्दी बोलिए, ऊंचे हाथ खड़े करके हालेलुया। आज बुद्धि को लेकर जाइए साथ में और समझ की प्राप्ति कीजिए। आप आशीषित होंगे, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपका नगर आशीषित होगा, आपके घर, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी कमाई, आपकी इनकम, आपकी ठेकेदारी, आपकी जॉब, हर चीज ब्लेस होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदा ने यीशु मसीह के नाम की। हम इसको चैप्टर को कल देखेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आया? हालेलुया। अब कितने लोग साथ लेके जाएंगे? किसी साथ लेके जाना, क्योंकि बहुत से लोग गेट से बाहर निकलते हैं, वो शिक्षा को यहीं छोड़ जाते हैं, इसी करके घर जाते तो आशीष नहीं मिलती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। और एक गीत गाएंगे, वो खुदा की महिमा करेंगे। ते होया नु जगाने वालेया, देगा चरणी चलाने वालेया, हो जग दे सहारा, तू सारा जग तारया।
कहता जेड़ा ईमान रखदा ना उन्हें परमेश्वर तारदा कहता चंगे ते मंदे नु यीशु आजा मारदा कल्ले चंगियां नु नहीं कहता मंदे नु यीशु आजा मारदा हालेलुया मेरा खुदावंद यीशु मसीह के नाम की और सब अपनी आंखों को बंद करेंगे सब लोग जगाएंगे आज के इस वचन के लिए हम मास्टर जी के साथ मिलकर बात करेंगे हालेलुया थैंक यू परमेश्वर के आत्मा के मालिक धन्यवाद करता हूं कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह धन्यवाद करता प्रभु जी आपके तारीफ आपकी महिमा है पिता परमेश्वर जगह पिता परमेश्वर प्रभु जी आज की वचन पिता परमेश्वर एक जन के दिल दिमाग में पिता परमेश्वर बस जाए पिता परमेश्वर बीच में साफ करें सब गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर एक जन के दिल दिमाग में पिता परमेश्वर यीशु मसीह पिता धन्यवाद करता प्रभु जी आपकी तारीफ आपकी महिमा है पिता परमेश्वर हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह धन्यवाद करते महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता का धन्यवाद है प्रभु जी आज की जो भी वचन हुआ पिता परमेश्वर आज जो से का पिता परमेश्वर हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह धन्यवाद करते महान परमेश्वर जी एक जन को आपके हाथों में सौंप दे पिता परमेश्वर आपके पवित्र लहू ढंग देते पिता परमेश्वर खुदा प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह धन्यवाद करते महान परमेश्वर हर एक बीमारी यीशु मसीह नाम से इसी टाइम इस वचन द्वारा चली जाए पिता परमेश्वर हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह धन्यवाद करते प्रभु जी कहते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा पिता परमेश्वर तुम्हारी बातें मुझे मेरी बातें तुमने बनी रही जो चाहो आपको हो जाएगा पिता परमेश्वर हमारी नहीं यार की इच्छा मर्जी पूरी हमारे जीवन में पिता परमेश्वर थोड़ा बहुत प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह धन्यवाद करते महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते प्रभु जी आपकी तारीफ करते हमारे प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह की बंद बुद्धि खोल जाए पिता परमेश्वर इस वचन द्वारा पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते प्रभु जी पिता परमेश्वर जो भी आपको वचन हुआ पिता परमेश्वर एक जन के पिता परमेश्वर एक जन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप दे पिता परमेश्वर इस वचन द्वारा पिता परमेश्वर जो भी बीमारी पिता के नाम से जाए हर एक जन को पिता परमेश्वर चंगा हो जाए पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते प्रभु जी आपकी तारीफ करते आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते प्रभु जी आपकी तारीफ करते महिमा पिता परमेश्वर जो भी करते का पिता परमेश्वर आज बढ़ते हैं पिता परमेश्वर उस बच्चे को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर हे पिता परमेश्वर जैसे पिता परमेश्वर अभी तक संभाले पिता परमेश्वर आगे भी संभालना पिता परमेश्वर यीशु मसीह धन्यवाद करते महान परमेश्वर उस बच्चे को संतरे के पैर विशालता का पवित्र लहू करते पिता परमेश्वर उसका पिता परमेश्वर जैसे उनके बढ़े पिता परमेश्वर की सहायता मदद करना पिता परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद करना पिता परमेश्वर उम्र में पिता परमेश्वर तंदुरुस्ती पिता परमेश्वर यीशु मसीह धन्यवाद करते महान परमेश्वर आपकी तारीफ आपकी महिमा आपकी जलाल है पिता परमेश्वर एक जन को छू कर ब्लेस करिए इसी टाइम पिता परमेश्वर आपकी आत्मा छू ले पिता परमेश्वर यीशु मसीह धन्यवाद करते महान परमेश्वर जी स्वर्गीय पिता का धन्यवाद है प्रभु जो भी गीत बजा होगा पिता परमेश्वर आपकी स्वर में मौजूद है पिता परमेश्वर जितने भी प्रार्थना आना होगा पिता परमेश्वर हमारी नहीं आपकी इच्छा मर्जी पूरी होगी पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता का धन्यवाद है प्रभु जी को भी प्रार्थना सुनना और स्वीकार करना यीशु मसीह के पिता के नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया सबको जय मसीह की प्रभु आपको आशीष दे